पीलीभीत में भी आज शाम चुनावी शोर थम जाएगा। ऐसे में तमाम प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि ऐसा माहौल बना लिया जाए कि जब वोटिंग हो तो वोटों की बरसात हो। पूरी कोशिश की जा रही है। आज हमारे साथ हैं हेमराज वर्मा जी, पूरी कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन से प्रत्याशी हैं और पूरी ताकत लगा दी है कि आज शाम 6 बजे जब चुनावी शोर थमे तो अपने पक्ष में पूरी तरीके से माहौल बनाने में कामयाब हो जाएं। हेमराज जी, आपसे जानना चाहूंगा, मुझे बताइए क्या हवा चल रही है इस समय? देखिए, जो युवाओं में जो जोश दिखाई दे रहा है और माताओं बहनों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का जो आशीर्वाद दिखाई दे रहा है, इससे स्पष्ट लग रहा है कि प्रचंड बहुमत के साथ बरखेड़ा विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अच्छा, बरखेड़ा विधानसभा सीट की मैं बात करूं तो चूंकि आप इलाके के कद्दावर नेता रहे हैं, मंत्री यहां से रहे हैं, 2017 में कमल किस वजह से खिल गया था? देखिए, 2017 में कहीं ना कहीं हम लोगों ने काम 12-17 तक जो काम किया, आज हमें कहीं काम दिखाई नहीं देता है। इस सरकार में एक भी काम दिखाने के लिए इनके पास नहीं है। कहीं ना कहीं जनता गुमराह हो गई, उनकी झूठी बातों में आ गए, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। इस बार हम लोग सच्चाई की ताकत से झूठ को हराने का काम करेंगे। अच्छा, स्वामी प्रवक्तानंद है आपके सामने चुनाव मैदान में है, मोहन सिंह भी आपके साथ चुनाव मैदान में है और अभी प्रवक्तानंद जी से हमारी बात हुई थी, स्वामी प्रवक्तानंद जी से, वो कह रहे थे मैं तो जानता ही नहीं कौन है हेमराज। देखिए, अब वो बाबा जी हैं और बाबाओं के बेस में, साधुओं के बेस में, साधु ऐसे काम करने वालों का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन साधुओं के बेस में कोई अपने एफिडेविट में बच्चों को छुपाए, अपनी पत्नी को छुपाए और अपनी तमाम सारी पहचान को छुपाए, अपना नाम बदल ले, तो वो खुद शायद अपने आप को नहीं जानते होंगे। जयद्रथ से अपना नाम प्रवक्तानंद रख लिया, तो वो खुद नहीं जान रहे अपने आप को। पहले अपने आप को जाने और वास्तव में साधुओं के काम क्या होते हैं पहले उन्हें जाने। और साधुओं जैसे बेस में ये अपने आज उनका जो एफिडेविट है इलेक्शन कमीशन में दाखिल किया, उसमें पत्नी दूसरी है, परिवार रजिस्टर में दूसरी किसी नकल भेजी हमारे लिए, उसमें दूसरी है, अपनी बेटी काजल, बेटा शुभम का नाम ही नहीं खुला एफिडेविट में। तो ये तो अपनी सारी पहचान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता ये समझ रही है। ऐसे लोग जो सरकार में भी थे और 5 साल सरकार में रहे, डबल इंजन सरकार में रहे, जनता की एक मोटरसाइकिल छुड़ाने की हैसियत में नहीं थे, लेकिन जनता जान रही समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सब लोग सरकार का और काम करने वाला विधायक बनाना चाह रहे हैं। महाभारत में आपने देखा होगा कि महाभारत में जयद्रथ का एक अलग रोल था। यहाँ की सियासी महाभारत की बात करें तो यहाँ बड़े योद्धा आप हैं या वो हैं? देखिए, अब महाभारत की आपने जिक्र कर दिया, तो 2012 के चुनावी महाभारत में जयद्रथ अब हार गए, आगे मैं नहीं कहूँगा, और 17 में भी बुरी तरह से वो पिटे। अब मेरी किस्मत में लिखा है दोबारा से उनको हराना, तो अब इस बार तो कहीं दूर दूर नजर नहीं आएंगे। अच्छा, क्या सोचा है आपने? अगर साइकिल रफ्तार से चलती हुई सीधी लखनऊ तक पहुंच जाती है तो फिर यहाँ बरखेड़ा के लिए क्या सोचा है? क्योंकि हमने भी देखा इलाके में तमाम सड़कों की हालत पतली है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कई जगह तो सड़क में गड्ढे, गड्ढों में सड़क नजर नहीं है। क्या विकास हुआ ही नहीं यहाँ पर? देखिए, इन 5 सालों में कोई भी काम दिखाई नहीं था। हमने जो काम किया था, 450 करोड़ सड़कें बनाई, पुल बनाए, पुलिया बनाई, बाईपास बनाई, CSC बनाई, RT कॉलेज बनाए, मंडियाँ बनाई, गाँव में CC सड़कें बनाई, बिजली घर बनवाए, तमाम सारे काम किए। आज कोई काम दिखाई नहीं देता है, तो जनता ये समझ चुकी है कि झूठ बोलने वाले लोग हैं और फिर से जो बरखेड़ा विधानसभा पिछड़ गया है, फिर से तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाना है, इसलिए समाजवादी पार्टी को लाना है। देखिए, जैसे करहल में तपिश नजर आ रही है, क्या बरखेड़ा में भी तपिश है? ठंडक है चुनावी? देखिए, जो जनता है जिस तरह से जोश दिखाई दे रहा है, तो और बुजुर्गों में भी कहीं ना कहीं जोश है, माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इसलिए इस बरखेड़ा विधानसभा में सिर्फ समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। 4 सीटों में पिछली बार कमल खिला 2017 में, 2022 में क्या उम्मीद करें? 2022 में पीलीभीत में सभी एक 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 सीटों पे समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आखिरी सवाल, अगर पब्लिक ने जिताया तो फिर क्या सोचा? देखिए, बरखेड़ा विधानसभा हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ रोजगार के लिए काम करेंगे, चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे और सड़कें ठीक करेंगे और जो है शिक्षा के क्षेत्र में IT कॉलेज बनाएंगे और तमाम सारे काम, और जो आवारा जानवरों से किसान परेशान है उस परेशानी को दूर करेंगे। तो तमाम सारे काम होने हैं और बेटियों की शिक्षा के लिए काम होना है। बहुत मैंने अपने एजेंडा सेट किया अपना, माननीय अखिलेश यादव जी ने तो अपना एजेंडा बनाया ही है, मैंने भी अपना एजेंडा सेट किया, 12 संकल्प मैंने लिए, उन सब पे काम करूंगा। 12 संकल्पों पे काम करेंगे, लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा जरा वो तस्वीरें दिखाएं। पूरी ताकत झोंकी जा रही है पूरे लाव लश्कर के साथ। आज जो हेमराज जी हैं वो पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ पर निकले हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चाहे जैसे भी हो इस बार साइकिल इतनी स्पीड से बाहर निकल जाए, इतनी स्पीड से लखनऊ पहुंच जाए कि सब देखते रह जाए। हालांकि देखना यह होगा कि जब 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे तो यहाँ क्या कमल खिलेगा, क्या साइकिल दौड़ेगी, क्या हाथी चलेगा या फिर हाथ मजबूत होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बरखेड़ा
विधानसभा में जो चुनावी मुकाबला है वो कड़ा और दिलचस्प होने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय साथ, सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, पीलीभीत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।